रसूल को पहचाने, हम अपनी जिम्मेदारियों को जाने, और हम इल्म की अहमियत को जाने, और इल्म को सीखने और सिखलाने के लिए एक दूसरे का साथ दें, और इल्म के मामले में अच्छे अखलाक का मुजाहरा करें, खुश उसलूबी से एक दूसरे से के सामने पेश आए, एक दूसरे के साथ अच्छा मामला और बर्ताव करें। ये इल्म ही का समरा है, ये इल्म ही का फायदा है। दूसरी चीज ये है कि दुनिया के अंदर बहुत सारे उलूम व फनून पाए जाते हैं, और कोई भी इल्म, कोई भी फन जो दीनी और दुनियावी एतबार से नफा बख्श हो, वो ऐसा इल्म नहीं है जिसे गैर नफा बख्श इल्म कहा जाए, ऐसा इल्म कहा जाए जिसका कोई फायदा ना हो। दुनिया के अंदर जितने उलूम पाए जाते हैं, सबकी अपनी जो है अहमियत है, सबका अपनी जो है मकाम है। ये अलग बात है कि कुरान और हदीस के जो उलूम हैं, कुरान और हदीस के जो फनून हैं, ये दुनिया के तमाम उलूम और तमाम फनून पर फौकियत व फजीलत रखते हैं। और ये वो फनून और उलूम हैं जिसके सीखने वालों के लिए दुनिया की हर मखलूक दुआए रहमत करती है, दुआए मगफिरत करती है, और इनके लिए रहमत व मगफिरत के बाजू को इनके पैरों के नीचे बिछाती है। इसी तरह दुनिया की कोई भी जुबान हो, दुनिया की कोई भी लैंग्वेज हो, वो भी नुकसानदेह नहीं है, नफा बख्श है। यही वजह है दुनिया के अंदर बहुत सारी जुबानें बोली जाती हैं, बहुत सारी जुबानें लिखी और पढ़ी जाती हैं, और बहुत सारी जुबानों में काम काज किए जाते हैं। ये अलग बात है क्योंकि अरबी जुबान जो है, ये कुरान की जुबान है। अरबी जुबान क्योंकि ये हदीस की जुबान है। अरबी जुबान चूंकि हमारे रसूल की जुबान है। और अरबी जुबान चूंकि ये जन्नत की जुबान है, अहले जन्नत की जुबान है, इसलिए गरचे दुनिया वालों के नजदीक कोई अहमियत इसकी ना हो, लेकिन अल्लाह उसके रसूल के नजदीक ये दुनिया की तमाम जुबानों पर फौकियत व फजीलत रखती है। दूसरी बात ये बताऊं मैं, आप कोई भी जुबान जानते हो, कोई भी जुबान जानते हो, आप उस जुबान को सीख करके कभी भी हकीर मत समझे। मिसाल के तौर पर किसी को अंग्रेजी आती है, उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो आपको अगर उर्दू आती है, हिंदी आती है, तो आपको मरूब होने की जरूरत नहीं। अगर वो अंग्रेजी में बोलता है, आप अंग्रेजी मत बोलिए, अंग्रेजी मत बोलिए, आप जो है उससे गुफ्तगू उर्दू में कीजिए। वो अगर उसकी जरूरत होगी तो आपकी जुबान सीखेगा, आपकी जरूरत होगी तो आप उसकी जुबान सीखोगे। जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बड़ा मशहूर बड़ी मशहूर बात है कि अंग्रेजों के एक बड़े दर्जे पर फाइज, बड़े ओहदे पर फाइज एक आदमी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ये आज़ादी के सबसे ज्यादा, आज़ादी के बहुत बड़े लीडर रहे हैं, बहुत बड़े नेता रहे हैं। इन्होंने दीन में
दीनी एतबार से भी बहुत सारा काम किया है, दुनियावी एतबार से भी बहुत सारा काम किया है, सियासी एतबार से भी बहुत सारा काम किया। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह को बहुत सारी जुबानों पर जानकारी थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है, उनकी पैदाइश मक्का की थी, मक्का के रहने वाले थे। ये अलग चीज है, उनके वालिद आकर के हिंदुस्तान में आबाद हो गए थे। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह को एक अंग्रेज ने अपने दरबार में उनसे कुछ गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए बुलाया। और वो समझ रहा था ये कि अबुल कलाम आजाद को उर्दू अंग्रेजी जुबान नहीं आती, इसलिए अंग्रेजी जुबान के ट्रांसलेट करने के लिए एक आदमी को मुतय्यन किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद से वो उर्दू, वो जो ओहदेदार था, बड़ा वजीर था, इंग्लिश में पूछता, वो उसको उर्दू में ट्रांस करके मौलाना अबुल कलाम आजाद को बताता। मौलाना अबुल कलाम उर्दू में इसका जवाब देते, फिर वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उस वजीर को बताता। इंटरव्यू हो रहा था, मौलाना अबुल कलाम आजाद की तर्जमानी वो कर रहा था। तर्जमानी करने में तर्जमान ने गलती की, ट्रांसलेटर ने गलती कर दी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फौरन टोक दिया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फौरन क्या किया? टोक दिया कि ये बात नहीं, ये बात है। उसको हैरत हुई, जो वजीर था उसको हैरत हुई कि ये बंदा, ये इंसान अंग्रेजी जानता है, इसके बावजूद नहीं बोलता। उसने सवाल किया कि आपको अंग्रेजी आती है, इसके बावजूद अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा, आप कई हजार किलोमीटर दूर बरतानिया से हमारे मुल्क आए हुए हैं, आप अंग्रेजी को जो आपकी जुबान है वो नहीं छोड़ रहे हैं, जो आपकी कौमी जुबान है वो बोल रहे हैं। ये तो हम तो यहीं पले बड़े बसे सब कुछ हुई है, हमारी जुबान उर्दू है, हम क्यों छोड़ दें? आप कई हजार किलोमीटर से दूर से आए हो, उर्दू नहीं बोल रहे हो, अंग्रेजी बोल रहे हो। हमारा ये वतन है, तो हम अपने वतन की जुबान क्यों छोड़ दें? तो ये होती है जुबान की अहमियत, ये होती है जुबान की अहमियत, कि अगर कोई आपको मरूब करना चाहे किसी जुबान में बोल करके, आपको जो जुबान आती है उसी में गुफ्तगू करना शुरू कर दो, तो ऐसे ही मरूब हो जाएगा। आपको अरबी आती है, दो लोग हो, दोनों अरबी में गुफ्तगू करना शुरू कर दो। उर्दू आती है, उर्दू में गुफ्तगू करना शुरू कर दो। इंग्लिश आती है, इंग्लिश में गुफ्तगू करना शुरू कर दो। वैसे ही वो आदमी मरूब हो जाएगा आपसे। लेकिन आपको कभी मरूब होने की जरूरत नहीं है, जबकि हमारा मामला ये है कि हम बहुत जल्दी मरूब हो जाते हैं। कोई अरबी बोलने लगता है तो हम मुंह खोल करके हैरत जदा होकर के उसको देख रहे होते हैं। कोई इंग्लिश बोल रहा होता है, हैरत जदा होकर के देख रहे होते हैं। कोई हिंदी बोल रहा होता है, हैरत जदा होकर देख रहे होते हैं। हैरत होकर जदा होने की जरूरत नहीं है कि हैरत जदा हो। हम अपनी जुबान को फरोगुर रखें, अपनी जुबान पर फख्र का इजहार करें, और उस जुबान में महारत हासिल करने की कोशिश करें। तो जुबान कोई भी हो, हर जुबान की अपनी अहमियत है, हर जुबान की अपनी अहमियत है। मौलाना अबुल कलाम आजाद अगर चाहते तो अंग्रेजी में सारी किताबें लिखते, लेकिन उनकी तमाम किताबें उर्दू में। मौलाना अबुल कलाम आजाद अगर चाहते तो अरबी में किताबें लिखते, लेकिन उनकी तमाम किताबें उर्दू में। उन्होंने अरबी में ना लिख करके, इंग्लिश में ना लिख करके उर्दू में लिखा, इसलिए कि हिंदुस्तान की जुबान क्या थी? उर्दू थी। तो अपनी जुबान की अहमियत को समझना चाहिए, अपनी जुबान की अहमियत को समझना चाहिए। कोई अपनी जुबान बोल रहा है, बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हम जो है इस घंटे में जुबान उर्दू को हमने शुरू पहले सेमेस्टर में जुबान उर्दू में जो है हमने तमन इस्लाम कायदा पढ़ा था। उसके अंदर कुछ चीजें हमने पढ़ी थी, कुछ चीजें हमने सीखा था। और मैंने उस वक्त भी कहा था, आप में से कुछ लोग होंगे जिनको उर्दू पढ़ना लिखना आता होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह लिख पढ़ लेते होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिनको नहीं आता होगा या कमजोर होंगे।
تو जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, उन्हें और ज्यादा अपनी जुबान में निखार पैदा करने की जरूरत है। अपनी जुबान में और ज्यादा चाशनी और शीरीनी लाने की जरूरत है, और जुमलों को और ज्यादा सही करने की जरूरत है, और ज्यादा लिखने पढ़ने की जरूरत है। और जिनको जो इस मरहले में कमजोर हैं, उन्हें मेहनत करके उर्दू जुबान सीख लेने की जरूरत है। इसलिए कि हमारे कुरान और हदीस की जितनी किताबें हैं, तमाम के अक्सर बेहतर तर्जुमे उर्दू में मौजूद हैं। गोया कि हमारे दीन का बहुत बड़ा जखीरा कहाँ है? हमारे दीन का बहुत बड़ा जखीरा कहाँ है? उर्दू जुबान में मौजूद है। तो उर्दू सीखना हमारे लिए जरूरी है, ताकि हम उर्दू के जरिए दीनी मालूमात हासिल कर सकें। कुरान के तराजिम, कुरान के तर्जुमे और तफसीरें पढ़ चुके हैं। आप देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी किताबें हैं, और हदीस की कितनी बड़ी बड़ी किताबें। मुसनद अहमद बिन हम्बल, जो 44-45 पार्ट में है, और एक पार्ट मेरे ख्याल से कितनों सफा होगा, तो 250, 300, 400 सफा होगा। उस किताब का भी तर्जुमा हो चुका है। 45 पार्ट में वो किताब है, उस किताब का भी उर्दू में ट्रांसलेट हो चुका है। बुखारी, मुस्लिम, दीगर हदीस की किताबें हैं। इसके तो बहुत सारे तराजीम, बहुत सारी तफसीरें और बहुत सारी शरहें लिखी जा चुकी हैं। बहुत सारी शरहें लिखी जा चुकी हैं उर्दू में। कुरान के ऐसे ही कुरान की जो तफासिर है, चाहे तफसीर इब्ने कसीर हो, चाहे तफसीर फतहुल कदीर हो, चाहे तफसीर जलालैन हो, चाहे तफसीर कुर्तुबी हो, तमाम तफसीरों के तकरीबन तर्जुमे भी उर्दू में हो चुके हैं। तो आज के ज़माने में दीनी इल्म सीखना मुश्किल नहीं है। दीनी इल्म सीखना बहुत ही आसान है। बस हमें जुबान की मालूमात होनी चाहिए, कि जुबान हमें वो आनी चाहिए। तो इस सबक में हम इंशाअल्लाह कल से उर्दू जुबान को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। पिछला सेमिस्टर में भी मैंने कहा था, यहाँ भी मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग जो है लिख पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखिए। देखते हैं आप लोग लिखते हैं, अक्सर बेशतर लोग लिखने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। लिखने में बहुत सारी गलतियां करते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि आप लोग लिखिए, आप लोग नकल लिखिए, हैंड राइटिंग लिखिए, दीगर चीजें लिखिए। दूसरी चीज ये लिखेंगे तो एक तो लिखना आएगा, अच्छी राइटिंग बनेगी, और लिखने की सलाहियत पैदा होगी। और दूसरी चीज ये है कि आपके इमले सही हो जाएंगे, और आपकी गलतियां जो हैं वो सही हो जाएंगी। गलतियां सही हो जाएंगी, और इम्तिहान वगैरह के लिए भी आसानी होगी, और दीगर जगहों पर लिखने पढ़ने में भी आसानी होगी। तो लिखना अलग काम अमल है, पढ़ना अलग अमल है। एक इंसान पढ़ लेता है लेकिन लिख नहीं पाता। एक इंसान पढ़ लेता है लेकिन लिख नहीं पाता। और इल्म जो है लिखने, पढ़ने और बोलने से आता है। आप लिखिए, आप पढ़िए, आप बोलिए, तीनों चीजों का इस्तेमाल कीजिए। जो आप जो है पढ़ना चाहते हैं उसको लिखिए, जो आप पढ़ना चाहते हैं उसे बोलिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी जुबान को सीखने के लिए उस जुबान को बुलंद आवाज से पढ़ना जरूरी है। अगर कोई इंसान किसी जुबान को सीखना चाहता है तो जोर से पढ़े। जोर से पढ़ने का फायदा यह होता है कि जुबान टूट जाती है। जुबान टूटती है, और जैसे उस लफ्ज की अदायगी करनी है, उस वर्ड को जैसे पढ़ना है, उस तरीके पर पढ़ना आ जाता है। और अगर गलतियां भी हो रही हैं पढ़ने के दौरान, तो सुनने वाला उस गलती की इस्लाह भी कर देता है। और कोई इंसान अगर खामोशी का मुजाहरा करता है, खामोशी से पढ़ता है, तो पढ़ तो लेता है लेकिन उसकी गलतियां बाकी रह जाती हैं। गलतियों की इस्लाह नहीं हो पाती है। गलतियों की इस्लाह नहीं हो पाती है। इसलिए इस दूसरे सेमिस्टर में आप लोगों का खैर मकदम है, आप लोगों का पुरस्तपाक इस्तकबाल है। और
آپ لوگوں کو بدھائی ہے کہ آپ دینی تعلیم سیکھنے کا شوق اور حوصلہ رکھتے ہیں، اور دینی تعلیم سے ہی رغبت کا نتیجہ ہے کہ آپ اس پلیٹ فارم پہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور زبانوں سیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس زبان کو بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جس مقصد کے تحت ہم اس پلیٹ فارم پر اکٹھا ہوئے ہیں، ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب بنائے، ہمیں عربی زبان، اردو زبان اور دیگر زبانوں کو سیکھنے اور اس میں مہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم سیکھیں اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل سے جو ہے چمن اسلام آپ کے پی ڈی ایف پہ آ گیا ہوگا۔ چمن اسلام حصہ اول ہم نے قاعدہ آپ کو بتایا، قاعدہ پڑھا تھا، وہاں ورڈ جو ہے پہلے الگ الگ تھے، کچھ پھر ملا کے سیکھا تھا ہم نے۔ یہاں جو ہے جملے کی شکل میں ہم سیکھیں گے، چھوٹے چھوٹے جملے ہوں گے، اس کو ہم پڑھنا، اس کو لکھنا اور اس کو پھر یاد کرنا ہم سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کو سیکھ کر کے اس علم، جو علم ہم سیکھیں گے اس علم کو اس زبان کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اور صالح بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے ترجمہ قرآن، تفسیر قرآن کے لیے 2-3 منٹ کے بعد۔ السلام علیکم۔